कहानी अब में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारा सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है रोशा और मंशा का रिश्ता बाय नाज़नीन फिरदौस। तो फिर सुन लीजिए। वो अपने फ़ोन में मगन थी जब सानिया इसके करीब आई थी। मंशा मंशा, वो इसके कानों में आकर चिल्लाई। तो मंशा ने अपने कानों से हैंड फ्री हटाई। क्या हुआ? इसने कान में उंगली फेर कर फिर इसे चिढ़ कर देखा। कल शाम लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। एहतियाती तौर पर बता रही हूँ, काफ़ी हंगामी सूरत हाल रहनी है कल तो। सानिया इसका इत्मीनान से कहना था और मंशा का इत्मीनान रुखसत होना था। इन लड़के वालों को कुछ काम वाम नहीं होता और दूसरे दिन निकल खड़े होते हैं लड़कियों को देखने। इसने फ़ोन करीब बेड पर फेंक दिया था और खुद दालती पालती मार कर बैठ गई। काफ़ी फारिग कौम होती है इस किस्म के लोगों की। सबको 24 घंटे मिलते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिसमें ये फजूल काम करने निकल खड़े होते हैं। सानिया भी जली भुनी बैठी थी। अगर मेरा बस चले तो मैं इनका बाइकाट कर दूं। लड़की देखना तो आजकल बहुत ही अहम नाजुक मौजू है। कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसके बाद जो करना है कर लेना, लेकिन कल के दिन कोई हंगामा नहीं। समझ गई तुम दोनों? अम्मी अचानक बिन बोतल के जिन की तरह कहीं से निकल कर बोली। तो मंशा के जोश पर ठंडा पानी सा पड़ गया। जी अम्मी, इसने गर्दन झुका दी थी। अरे ये मंशा पाशा को क्या हो गया? काफ़ी मुंह सूजा हुआ है। लारेब ने इसे देखते ही कहा तो वो सारी की सारी इसकी तरफ घूमी। वो लोग इधर कॉलेज के लॉन में आ गई थी। मंशा का मूड तो ख़राब ही था। अपने मुखलिस दोस्त की हमदर्दी मिलते ही फट पड़ी। आपकी मंशा पाशा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ओहो, वो सब हंसने लगी। लेकिन मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? लारेब इसकी संजीदा शक्ल से कुछ अक्स करने की कोशिश करने लगी। तो क्या करूं? हमेशा की तरह सच संवर कर सर झुका कर इनके लिए चाय ले जाऊं, फिर इनके बेतुके सवालों का जवाब दूं, आखिर में चिकन रोल्स, समोसे, चिकन पेटीज से पेट भर कर हम घर जाकर जवाब देंगे। ये सुनने के लिए तैयार रहूं। 1 मिनट, वो लोग सारे चिकन रोल्स पेटीज खा जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखते? ये समरा थी खाने की बेइंतहा शौकीन, इसके लिए तुम गुस्सा में हो। इसकी बात पर वो सब इसे घूर कर रह गई। समरा, हर बात में खाना खाना नहीं किया जाता। फातिमा ने तंबीही नज़रों से इसे देखा तो वो सॉरी कहकर सर झुका गई। मंशा यार, ये तो लड़कियों का ऐसा मसला है कि कोई इस पर सोचता तक नहीं कि इससे लड़कियां हर्ट होती हैं। आयशा ने भी कलक से कहा। और नहीं तो क्या, परसों मेरी आपी को लड़के वाले देखने आए। आपी ने हल्का सब्ज रंग का सूट पहनना था। लड़की की माँ ने कहा ज़रा साड़ी पहन कर दिखाएं। आपी ने हैरानी से देखती रह गई कि इन्हें साड़ी में देखकर क्या करना है। खैर, भाभी ने इन्हें साड़ी पहना दी और बिठा गई। अब देखो नंद की फरमाई, ज़रा चल कर दिखाएं। आप ही बेचारी साड़ी कभी पहनी नहीं थी। साड़ी पहनकर चलने लगी। सामने लड़की की माँ से जा टकराई। लड़की की माँ चाय का कप लिए बैठी थी। गर्म चाय इन पर गिरी तो वो उछली और चीखी। आप ही गिरते पड़ते वापस जाने लगी तो पैर नंद से जा टकराया और नंद साहिबा धड़ाम से टी टेबल पर जा गिरी। इसके बाद तो पूछो मत, जो हंगामा हुआ। मैंने तो बाद में आप ही को खूब शाबाशी दी। क्या काम कर दिया, मुद्दत तो याद रखेंगी। फातिमा की इस बात पर सारा ग्रुप हंसने लगा। मंशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो गर्म चाय से अच्छी तरह तवाज़ो करनी चाहिए। लारेब की शौक़ी पर सब हंसने लगी। नहीं, मैं सिर्फ गर्म चाय से बदला नहीं लूँगी, मैं ज़रूर कुछ अलग करूँगी, मंशा ने कहा। अच्छा, कुछ अलग क्या करेंगी आप? लारेब को खुदबुद सी हुई। कुछ ऐसा कि मुद्दत तो याद रखेंगे। वो सब अगली क्लास के लिए उठ खड़ी हुई। अरे भैया, ये क्रीम लगा लें। साद ने क्रीम इसके आगे बढ़ाई। ये लड़कियों की है गधे, ये लगाऊंगा मैं। इसने क्रीम बेड पर फेंकी। हाँ, तो मर्दों वाली ख़त्म हो गई थी, अब इमरजेंसी में बाजी के पास से यही मिली। साद ने भोलेपन से कहा तो इसके साथ खड़ा फाद हंसने लगा। यार रोशा, तुम और तुम्हारा भाई दोनों नमूने हो। आजकल तो हर लड़के का अपना शेविंग किट होता ही है जिसमें हेयर जेल, हेयर डाई और क्रीम्स वगैरह होती हैं। कमाल है, तुम्हारे पास बस वही ब्लेड्स और शेविंग क्रीम बस। हाँ, अब हमारे अब्बा को कौन समझाए कि ज़माना बदल गया, लड़कों को भी मेकअप किट की ज़रूरत पड़ रही है और वो इस्तेमाल भी करते हैं। अब्बा तो आज तक बाल बनाने के पैसे भी 100 ताने मार कर देते हैं। रोशा अपने बालों को अलग अलग अंदाज में सेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाल सामने से थोड़े घुंघरियाले से थे जिसकी वजह से इसका हेयर स्टाइल ठीक से जमता ही नहीं था। हाँ, तो हर जवान लड़के की तरह सब्जियों और गोश्त से रुपए चुराने का आजमूदा नुस्खा इस्तेमाल कर लेना। कोशिश की थी मेरे भाई, अब्बा की तो हर सब्जी फरोश
ہر قصاب سے ایسی الیک سلیک ہے کہ مجھ سے پہلے وہ سبزیوں کی قیمت بتا دیتے ہیں۔ وہ تو باقاعدہ اخبار سے روزانہ کے نرخ بتانے لگتے ہیں۔ آج انڈے چلر 20 روپے اور درجن ہو تو 220 روپے۔ سبزیوں کی بھی قیمتیں پتہ ہوتی ہیں۔ ایک بار میں نے ٹماٹر جان بوجھ کر 100 روپے کہہ دیا تو مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، کیا 100 روپے کی بولی وہاں تم لگا کر آئے تھے؟ اس کا ریٹ تو 80 روپے فی کلو ہے۔ اور میں شرمندگی سے زمین میں نظریں گاڑ کر رہ گیا۔ روشا نے بالآخر اپنے بالوں کو سیٹ کر لیا تھا اور اپنے چہرے کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ تم اب لڑکی والوں کے سامنے جینز پہن کر جاؤ گے؟ ہاں، کیوں، کیا برائی ہے اس جینز میں؟ روشا ابھی بھی آئینے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے روایتی بلیو جینز پہنی تھی جو چست بھی تھی۔ یار یہ جینز، وہ بھی اتنی تنگ، تم یہ پہن کر لڑکی والوں کے سامنے جاؤ گے، وہ تو دیکھتے ہی تمہیں چھچھورا لڑکا کہہ کر ریجیکٹ کر دیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں جینز لڑکی والوں کے سامنے پہلی بار کبھی نہیں پہنتے، سیدھے چھچھورے کہلاؤ گے۔ تو کیا مولویوں والا ڈھیلا ڈھالا پاجامہ پہن لوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، لڑکی نے دیکھ لیا تو وہ جھٹ سے انکار کر دے گی کہ نو پاجامہ۔ یہ نو پاجامہ کیا ہے؟ روشا پلٹ کر اسے استجاب سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ایک رشتے کے بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ لڑکا شریف تھا، کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، بس لڑکی نے دیکھ لیا اور ماں سے کہا، اوہ ممی نو پاجامہ۔ فہد بول کر خود ہی ہنس پڑا اور روشا جل گیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ان لڑکیوں کے دماغ ٹھکانے لگا دوں۔ جینز پہنو تو ابا کو اعتراض، پاجامہ پہنو تو لڑکی کو اعتراض، ہم لڑکے کیا کریں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اب چلو، تمہارے ابا کی پکار شروع ہو جائے گی۔ فہد اس کے غصہ پر نرمی سے بولا۔ وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آیا تھا، فہد خود اوپر ہی رک گیا تھا، ساتھ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ 10-15 منٹ بعد روشا اپنا بل دکھاوا نمٹا کر اوپر آئے تو ہمیشہ کی طرح اس کا منہ سوج گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، اپنی گھڑی ہاتھ سے اتارتے ناراض سے لہجے میں بولا، یعنی لڑکی کے پھپھا کو میرا قد کم لگا، جبکہ لڑکی کے خالوں نے ذاتی گھر نہ ہونے کا اعتراض کیا۔ لڑکی کی خالہ نے میری 4 بہنوں کے ہونے پر ناک بھون چڑھائی، ساتھ کو دھکیل کر خود اس کے قریب لیٹ گیا۔ اوہ، پھر یار ایسا کرو، گھر میں کوئی کزن وغیرہ دیکھ لو تو معاملہ سیٹ کر لو۔ اگر سب تمہاری طرح خوش قسمت ہوتے تو کیا بات تھی؟ میرے ابا کی کوئی بہن نہیں، اور ماموں خالوں نے قسم کھائی تھی کہ صرف لڑکے پیدا کرنے، سب میرے جیسے مجھ سے بڑے لڑکے پیدا کر کے چین کی بانسری بجا رہے ہیں، اور جو ایک آدھ لڑکی پیدا کی بھی تو سب مجھ سے بڑی ہیں، سب میرے شعور میں آنے تک اپنے اپنے سسرال سدھار بھی گئیں، میرے سائز کی تو کوئی بھی موجود نہیں۔ توفہ یار ایسی رشتہ داری پر۔ اس کی بات پر فہد ہنس ہی پڑا۔ اگر تمہیں لڑکی نہیں مل رہی تو اس میں تمہاری امی کی شرط بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکی کماؤ پوت بھی ہو۔ ہاں، امی کو کماؤ پوت اور بہنوں کی خوبصورت لڑکی چاہیے، اور جن کی لڑکی خوبصورت ہو، کماؤ پوت بھی، تو مجھ معمولی سے ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے کو کیوں دیں گے؟ اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ نہ ڈھونڈ لیں؟ اس نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تو فہد کو ماننا پڑا کہ وہ بھی صحیح تھا۔ روشا اپنی عمر کی 28ویں منزل پر تھا، ماسٹرز کرنے کے باوجود ابھی تک نوکری کی تلاش میں تھا، بلکہ اچھی نوکری کی تلاش میں۔ 4 بہنوں کا بھائی، جس میں 3 بہنوں کو تو ابا نے بیاہ دیا تھا۔ چھوٹی بہن پہلے ہی ماموزاد سے انگیج تھی، اس کی بھی اگلے 2 سال میں شادی طے تھی۔ امی نے روشان احمد عرف روشا کے لیے لڑکی دیکھنے کی مہم کا آغاز کیا۔ بقول امی کے نوکری کے ساتھ ساتھ چھوکری بھی ڈھونڈ لینی چاہیے، دونوں میں سے ایک بھی مل جائے تو وارے نیاری ہو جائیں گے۔ انہیں ساتھ یہ بھی دکھ تھا کہ ان کے بیٹے کو جو بھی جاب ملتی اس کی تنخواہ اتنی کم ہوتی کہ روشا بمشکل اپنے خرچے پورے کرتا۔ اسی لیے امی کا ماننا تھا کہ لڑکی بھی کمانے والی ہو تو دونوں اپنی زندگی کی گاڑی اچھی طرح چلا پائیں گے، ورنہ تو اس کی تنخواہ میں ایک اچھے برانڈ کا کپڑا بھی نہ آئے۔ تو میں برانڈیڈ کپڑے کیوں لاؤں گا امی؟ وہی پہناؤں گا، سیل والے 500 کے جوڑے۔ آس پاس سے سن کر بول پڑتا، کچھ تو تمہاری گاڑی کو بریک ہی لگ جائیں گے اور گاڑی آگے بڑھنے سے انکار کر دے گی۔ تو میں جو گاڑی کے پیچ کسنا سیکھ چکا ہوں، کس دن کام آئے گا؟ 2 منٹ میں دماغ کے ڈھیلے پرزے کس دوں گا۔ اس معاملے میں روشا ذرا سخت تھا۔ ہاں مگر پہلے ملے تو، بہنیں ہنس کر ٹکڑا ہی لگاتی۔ ہاں پہلے ملے تو۔ روشا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ منشا، یہ سوٹ نکال کر رکھا ہے، آج یہی پہن لینا۔ نہا کر آئی تو امی بیڈ پر اس کا پنک ڈریس لیے بیٹھی تھی۔ امی، یہ تو میں نے اپنی سالگرہ میں پہننے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے اپنے نئے نکور سوٹ کو دیکھا۔ ہاں تو بھی 15 دن ہے، آج پہنو گی تو پرانا تھوڑی ہوگا۔ امی نے اطمینان سے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھی، جہاں مہمان پہلے ہی سے بیٹھے تھے۔
آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ ایک نے اپنے لہجہ میں مصنوعی مٹھاس بھر کر پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ نماز قرآن وغیرہ تو پڑھتی ہو؟ نہیں جی، مسلمان تو صرف آپ لوگ ہیں، ہم جیسے کہاں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ پھر دل میں بڑبڑائی۔ اچھا، ایک مرد بزرگ نے پوچھا، حساب میں دلچسپی ہے؟ جی۔ اس کی جی پر اگلی فرمائش، اچھا A+B² کا فارمولہ تو سناؤ۔ ہے؟ آپ کو اس فارمولہ کا اچار بنانا ہے؟ دل تو چاہا کہ یہ کہے، مگر وہ چپ رہی تھی۔ پھر کہا تو اتنا، جی بس 2 اور 2 4، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اتنا ہی جانتی ہوں حساب۔ بیٹی اخبار وغیرہ پڑھ لیتی ہو؟ ساس صاحبہ میدان میں آئی۔ جی اخبار بھی پڑھ لیتی ہوں، اور آپ جیسے لوگوں کی نیت بھی۔ دبے دبے سے لہجے میں کہہ گئی وہ امی، ہلکے سے کھنکار کر رہ گئیں۔ پکوان سے دلچسپی؟ نہیں جی، بس کھانے میں ہی دلچسپی ہے۔ اس نے دل کڑا کر کے کہا تھا، ساتھ پانی کا گلاس بھی اٹھا لیا۔ امی کی شعلہ صفت نظروں کے باعث گھبراہٹ سی، پیاس سی محسوس ہوئی۔ میرے خیال میں تو آپ کی بیٹی کو فریج کے پانی کی عادت ہے، ان سے سادہ پانی پیا نہیں جا رہا۔ ایک موٹی سی آنٹی نے تاڑا۔ نہیں آنٹی، آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں سادہ پانی تو بہت شوق سے پی لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے تصحیح کی اور پانی کا پورا گلاس ختم کر دیا تھا۔ اف، گرمی بہت ہے۔ اے سی نہیں ہے آپ کے پاس؟ متوقع ساس صاحبہ ہاتھ سے اپنا پلو جھلانے لگیں۔ نہیں بہن، اے سی تو نہیں لگایا، کبھی اتنی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی۔ امی نے یوں شرمندگی سے سر جھکا لیا، جیسے اے سی کا گھر میں نہ ہونا گناہ ہو۔ اچھا جانے دیں، آپ کو تو پتہ ہوگا میرا بیٹا فہمی تو انجینئر ہے، ایسے اے سی تو وہ 10 بٹھا لے گھر میں۔ وہی آنٹی نے فخریہ کہا، ہیں کیا یہ انجینئر ہو کر گھروں میں اے سی لگاتے ہیں؟ منشا کی جھکی گردن پوری طرح ہل گئی تھی۔ میرا مطلب، اگر ایک بار جاب لگ جائے تو پھر تو پیسے بارش کی طرح برسنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ کا انتظام کر دیں تو۔ ان کی ادھوری بات اب جا کے مکمل ہوئی تھی۔ منشا نے ایک جھٹکے سے سر اوپر کیا تھا، چہرہ پر غم و غصہ کی کیفیت تھی۔ اور باقی شادی تو آپ معیاری ہی کریں گے، ہے نا؟ انہوں نے اب ساڑی کا پلو برابر کیا تھا۔ جی شادی تو ہم معیاری ہی کریں گے، اللہ کا دیا کافی ہے ہمارے پاس۔ امی کا لہجہ دھیما تھا مگر بکھرا بکھرا سا۔ جی اللہ کا دیا تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مگر شاید عزت نہیں ہے۔ منشا نے طنزیہ انداز میں ان کے ٹون میں ٹون ملائی تھی۔ آپ لوگ جوس وغیرہ لیں۔ امی کو منشا کی باتوں سے ان کا دھیان ہٹانے کا یہی طریقہ سوچا۔ امی آپ کو جو بھی لینا ہو لیں، مگر میری فرمائش تو آئی فون ہے، وہ ضرور دینے کے لیے کہیں۔ یہ بیٹے کا پہلا جملہ تھا جو جوس کا گلاس پکڑے ہوئے تھا۔ منشا کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹیں۔ تو یہ محترم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، مگر کاش کہ نہ ہی رکھتے۔ دل ہی دل میں کوستی رہ گئی۔ ارے بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ تو شادی میں کسی بھی سالے کی طرف سے تحفہ ہی ہو جاتا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ کرنا؟ ایک اور آنٹی کہہ کر ہنسی۔ آپ نے یہ ڈگری کتنے سال میں پاس کی؟ منشا نے یک لڑکے سے سوال کر دیا۔ وہ کالج یونی میں کئی ڈبیٹ میں حصہ لے چکی تھی، اس لیے کافی پر اعتماد تھی۔ مطلب کتنے سال میں پاس کی ہے؟ 3 سال یا 5 سال؟ آپشنز دیتے ہوئے اس کے چہرے پر شرارت سی تھی۔ جی 3 سال میں، لڑکے نے گردن اکڑا کر کہا تو منشا بے ساختہ ہنس کر امی کو دیکھنے لگی۔ امی، یہ شاید ملک کے پہلے انجینئر ہوں گے جنہوں نے 3 سال میں اپنی ڈگری لی ہوگی۔ اب وہ بہت نڈر نظر آ رہی تھی۔ امی کی التجائیں نظر انداز کرتی پھر سے ان خاتون کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آنٹی جی، آپ اگر اپنے بیٹے کی بولی لگانا ہی چاہتے ہیں تو کہیں اور لگائیں، ہم کھوٹے سکے خریدنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ کے بیٹے کو 15 لاکھ تو کیا، کوڑیوں کے مول بھی کوئی نہ خریدے۔ منشا کی آواز کچھ تیز تھی۔ منشا کیا کر رہی ہو؟ امی اب اسے غصہ سے دیکھ تو اسے وہاں سے اٹھانے لگیں۔ چلو جی، آپ کی بیٹی تو دل میں بغض بھر کر بیٹھی ہے، خواہ مخواہ کی بے عزتی ہم کیوں کرائیں؟ اٹھو فہمی، اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکنا۔ وہ سب غصہ سے منہ بناتے اٹھنے لگی تھی۔ اٹھ فہمی، اب آنٹی لڑکے سے مخاطب ہوئیں۔ امی جوس تو ختم کرنے دیں۔ جوس منہ سے لگائے لگائے بولا، ہم جا رہے ہیں، اچھی بے عزتی کر ڈالی آپ نے، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں۔ آپ کو آپ کے سارے خاندان میں بدنام کر دوں گی، کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ ان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں آنٹی، آپ ہمیں کیا بے عزت کریں گی؟ میں نے ساری گفتگو ریکارڈ کی ہوئی ہے، اب اسے انسٹا پر لگاؤں گی۔ لڑکی دیکھنا منع ہے کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کون بدنام ہوتا ہے اور کس کی عزت جاتی ہے۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ امی بس اسے گھورنے میں مصروف تھیں۔ آپ نے تو غلط آپشنز دیے تھے جی، انجینئرنگ تو 4 سال کی ہوتی ہے۔ فہمی نام کے عجوبے نے جوس ختم کر لیا تھا اور اب بھی اس کی بیٹری ریچارج ہو گئی تھی۔
جی شکر ہے آپ کو یاد آیا، آگے جہاں بھی جائیں یاد کر کے جائیں، کوئی پوچھے تو جواب تو دینا آنا چاہیے۔ منشا کی خود اعتمادی عروج پر تھی، امی کو لگ رہا تھا منشا کے اندر کی چڑیل جاگ گئی ہے۔ جواب تو ہم آپ کو دیں گے، آنٹی کا بس نہیں چل رہا تھا منشا کو کھری کھوٹی سبھی سنا ڈالیں۔ جی لیکن ہمارا جواب بھی سنتے جائیں، ہمارا جواب نہیں ہے۔ آپ کے فرزند کے لیے آپ کسی اور منڈی میں چلے جائیں، شاید دام اچھے مل جائیں۔ منشا چڑیل یہ کہتے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اس کے بعد کیا ہوا منشا کو پتہ نہیں۔ یہ لڑکی تو اچھی لگ رہی ہے، بس یہاں بات بن جائے۔ امی ایک فوٹو اپنی بڑی بیٹی کو دکھاتے بولی تھی، یہ رشتہ منجلی بیٹی کے توسط سے آیا تھا، لڑکی خوبصورت بھی تھی اور ٹیچر بھی، اس لیے امی کا دل اس لڑکی پر آ گیا تھا۔ کل آئیں گے وہ لوگ، تم بھی تیار ہو جانا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے روشا کو دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز میں یہ بات کہی، بیوٹی پارلر نہ چلا جاؤں؟ روشا کو لفظ تیار پر تپ چڑھی، بہن کے بچے ہنسنے لگے۔ ماما آپ سیلون چلے جائیں، وہ آپ کو مکمل تیار کر کے بھیجیں گے۔ 12 سالہ گڈو اسے مشورہ دے رہا تھا، اور اس کا بل جو ہزاروں میں ہوگا وہ کون بھرے گا؟ ارے پیسوں پر یاد آیا، ذرا 1000 تو دینا، کل کے مہمانوں کے لیے بیکری سے کچھ کیک وغیرہ منگوا لوں۔ امی کو جیسی یاد آئے وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئیں۔ 1000 روپے؟ امی صرف سموسے منگوا لیں نکڑ والی دکان سے اور چائے، فضول خرچی نہ کریں۔ پیسوں کا سن کر تو وہ اور بھی دگ گیا۔ ایسی جاب ہولڈر لڑکی ہے، کسی بھی رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ امی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خبردار کیا تھا، چاہے میں جان سے چلا جاؤں، رشتہ نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے۔ واہ، وہ برے برے منہ بناتا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں کل 6 لوگ موجود تھے، جس میں روشا اور اس کے ابو بھی شامل تھے۔ لڑکی والوں میں لڑکی کی پھپھو، خالہ وغیرہ الگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں صرف مرد حضرات بیٹھے تھے۔ ٹی ٹیبل پر بکھرے سامان سے لگ رہا تھا کہ سب نے خوب سیر ہو کر کھا لیا تھا اور اب چائے کا انتظار تھا۔ روشا نے ٹیبل کی درگت دیکھ کر سعد کو آواز لگائی تھی۔ کچھ دیر بعد سعد معنی خیزی سے روشا کو گھورتا سارے برتن سمیٹ لے گیا تھا۔ اس کی بے وقت کی مسکراہٹ نے روشا کو ایک اور بار جلایا تھا، مگر کیا کرنا؟ کیا کرتا؟ ان لڑکی والوں کے نرغے میں پھنسا تھا جو بیتو کے سوالات سے زچ کر رہے تھے۔ گریجویشن کے بعد آگے نہیں پڑھا آپ نے؟ لڑکی کے والد نے کھنکار کر اس سے براہ راست پوچھا۔ پڑھنا تو چاہ رہا تھا، مگر ابا نے منع کر دیا کہ اب جاب دیکھ لو، آگے پڑھ کر کیا کرنا۔ صاف گوئی سے بولا، اور جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ ابا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ کر لب کچکچا گئے تھے۔ اچھا، آپ کے پچھلے پیپرز تو کلیئر ہیں نا؟ یہ لڑکی کے پھپھا تھے۔ جی، تبھی تو جاب ملی ہے۔ گو عارضی ہے مگر پاس ہوں ہر سبجیکٹ میں۔ اچھا، پھپھا معنی خیزی سے اسے گھورنے لگے۔ ان کی طنزیہ اچھا پر روشا کا دل جل کر کباب ہو گیا۔ کون سی یونیورسٹی سے کیا ہے ماسٹرز؟ وہ پھر پوچھ بیٹھے۔ اس نے یونیورسٹی کا نام بتا دیا۔ کون سے سال؟ اس نے سال بھی بتا دیا۔ اس پر مطمئن نہیں لگے۔ پیدائش کا سال۔ ایک اور انکل جن کو روشا نہیں جانتا تھا بیچ میں کود پڑے۔ اپنا شناختی کارڈ لا کر دے دوں؟ سب کچھ درج ہے اس پہ۔ بیٹا برا مان گئے تم تو، ہم تو بس تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں، آخر لڑکی کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ ایک اور پوپلے منہ کے چچا نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور لڑکے کی زندگی تو بس فری میں ملی ہوتی ہے جیسے۔ دل میں ہی بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کا وقفہ رہا۔ ذاتی مکان نہیں ہے آپ کا بھائی صاحب؟ دراصل 4 بیٹیوں کی ذمہ داری سر پر تھی، جس کی وجہ سے ذاتی مکان لینے کا خیال ہی نہیں رہا، ابا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیٹیوں کی ذمہ داری واقعی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ ایک معقول سے شخص نے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ میری بہنیں بار بار میکے نہیں آتی، آپ بالکل تسلی رکھیں۔ روشا تو آخر روشا تھا، ابا نے ایک اور بار گھورنا اسے فرض سمجھا۔ یار دوست کتنے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ اس سوال پر تو روشا کو فہد یاد آیا، اس موقع پر اکثر موجود رہتا تھا، مگر آج اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بہت ہیں، اکثر کا تعلق ہمارے محلے سے ہے۔ اچھا، محلے کے لچے لفنگوں سے یارانہ ہے؟ لڑکی کے شرلاک ہومز جیسے پھپھا نے آنکھیں گھمائی تھیں اور روشا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ توبہ کریں، سب معقول ہے، بس میں ہی نامعقول ہوں کچھ۔ روشا طنزیہ ہنسا تو سبھی ہنسنے لگے۔ ماشاءاللہ، تمہاری حصے مزاح تو کمال کی ہے۔ جی بس آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ روشا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب بھی جانے کے لیے اٹھ گئے تو روشا کی بھی جان چھوٹی تھی، سو امید نہیں تھی کہ رشتہ کامیابی کی سیڑھی چڑھے گا۔ اور ایک ہفتہ بعد جب لڑکی والوں کا جواب حسب توقع آیا کہ انہیں لڑکا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ایک تو لڑکے کا قد کم ہے،
दूसरा लड़का ज़ुबान का बहुत तेज़ है, ऐसे लड़के आगे चलकर ससुराल वालों का नाक में दम करते हैं, बस इसीलिए माफ़ी चाहते हैं। इस इनकार पर रोशा तो भड़क उठा था, इसके साथ साथ अब्बा भी इस पर चिल्लाए थे। क्या ज़रूरत थी इतनी साफ गोई से बात करने की, ज़रा नर्म खो नहीं बन सकते थे। खुद की नौकरी आर्जी, लड़की टीचर थी, 60-70 हज़ार तो हर महीना पक्के थे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, कुछ ख्याल कर लेते। कहाँ कहाँ से ढूंढ लाते हैं ये अब्बा भी मुहावरे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सोच कर ही हंस पड़ा था, मगर अफसोस ये मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई। दूसरे दिन अब्बू ने इसे बुलाया तो वो दिल ही दिल में डरती इनके पास चली गई। ऐसे कौन करता है मंशा, वो तुम्हें देखने आए थे, तुमने इन्हें बेइज्जत करके भेजा। अब्बू जैसे तैयार ही बैठे थे, इसके आते ही शुरू हो गए थे। अब्बू जी, इज्जत बेइज्जती की बात नहीं थी, बात असूल की थी। उन्होंने 10 लाख की डिमांड रखी थी तो मुझे गुस्सा आ गया। इसने सर झुकाकर जवाब दिया। इसके हाथ में फ़ोन था जिसको देखकर वो हैरान हो रही थी। इसने जो वीडियो अपलोड किया था, इसके व्यूज़ 1 लाख के ऊपर जा रहे थे और धड़ाधड़ कमेंट्स की बौछार हो रही थी। यही ज़िंदगी का असूल है, तुमने जो किया हम इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते। इनके लहजे में इसके लिए मोहब्बत तो थी, साथ लहजा सख्त रखा था। अब्बू जी, मैं आपकी बात से इत्तफाक रखती हूँ, मगर मुझे लगा एक बार तो इन नमूनों का आईना दिखाना चाहिए। इसका सर हनोज झुका था। व्यूज़ 50,000 और बढ़ गए थे। लोग इसकी पोस्ट को फॉलो शेयर करते जा रहे थे और अब इसकी पोस्ट ट्रेंडिंग पर थी। अब आगे क्या करोगी, लोग तो बातें बनाएंगे इनके इस्तफसार पर। इसने अपना झुका सर उठाया। अब्बू जी, मेरे इंस्टा पर 1 लाख फॉलोवर्स हो गए और मेरी वो पोस्ट ट्रेंडिंग पर है। लड़की देखना मना है, बाइकआउट। इसने दबे दबे जोश से अब्बू जी को आगाह किया तो शशतर रह गए। क्या? अब्बू जी, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसने अपना फ़ोन अब्बू जी के सामने किया। इसकी पोस्ट लाखों लोग देख रहे थे और लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। अब्बू जी हैरान इसे देखने लगे कि ये लड़कियां अपने तजुर्बात बता रही थी, और कुछ वालदैन थे जो मंशा का भरपूर साथ देने का वादा कर रहे थे और कुछ कह रहे थे ये तो एक रिवाज है, इससे फरार नहीं। कुछ नौजवान भी थे जिन्हें मंशा की इनकलाबी सोच अच्छी लगी थी। कुछ ने इसका मजाक भी उड़ाया था। मंशा, उन्होंने इसे देखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा था। मंशा तो खुशी से पागल हो गई थी। क्या फिर से इनकार? फहद चिल्लाया था। वो आज इसके पास आया था और रोशा ने सारी रोदात सुना दी थी। हाँ, इस बार तो मेरा कम कद और बदजुबानी बनी है। ओह, फहद ने अफसोस से इसे देखा। कभी कभी तो सोचता हूँ काश मेरे पास भी लड़कियों की तरह हाई हील्स होती और मैं लड़की वालों के सामने हील वाले सैंडल पहन कर जाता तो कम अज़ कम पस्तकत तो ना कहलवाता। रोशा बेजार कुन लहजा में अपना हाल दिल बयान कर रहा था, जबकि फ़ात को हंसी आ गई थी। मजाक नहीं कर रहा यार, सच कह रहा हूँ। जिस तरह ये लोग कद पूछते हैं, 5 फीट पर मुंह बना लेते हैं, तो दिल चाहता है कि पूछूं, आपको लड़की के लिए दूल्हा चाहिए या फिल्म का हीरो? बात तो तुम्हारी सही है, मगर ज़रा इस वीडियो को देखो। कह तो ये भी ठीक ही रही है, लड़की देखना मना है, बाइकआउट करो। फहद ने अपना सेल फोन रोशा के सामने लहराया, जहां मंशा हिजाब में लड़की देखने से लेकर लड़की नापसंद होने तक एक लड़की किन मराहिल से गुजरती है बयान कर रही थी। रोशा ने एक नज़र देखा और फिर साइड में कर दिया। इन लड़कियों को यही बताना होता है कि सारी दुनिया में जितने भी मजालिम होते हैं वो सब इन लड़कियों पर ही तो होते हैं। बेचारियों को ईद के दिन बर्तन धोने के काम पर लगा दिया जाता है, जिसके लिए दुखी स्टेटस लगा देंगी। किसी ने इनके चिप्स खा लिए, इनकी गमगीन शायरी शुरू। यहाँ तक कि इनके पहने हुए सूट का रंग और फ्रेंड या कज़न के सूट का रंग एक ही रहा तो बस पंखे से लटक कर जान देना बाकी होता है। तो ये वीडियो ही बनाएंगी, मुझे कुछ कहना है। सच, इससे बड़ा लतीफ़ा तो कोई नहीं। रोशा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, लेकिन ये जो कह रही है वो भी दुरुस्त है। ये लड़कियां भी तो कितना कुछ बर्दाश्त करती हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। ओ भाई, फ़िलहाल तो मेरे बारे में सोचो, मुझे क्या करना चाहिए? रोशा ने इसे टोका। तुम्हें? वो सोचने लगा। मैं कहूँगा कि तुम भी इस वीडियो के जवाब में एक वीडियो बनाओ। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम इसमें अपने तजुर्बात शेयर करना। लड़की या लड़का देखने दिखाने की रस्म की वजह से कितने घर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी एक जहनी अजियत से गुजर रहे हैं। क्या तुम ऐसी वीडियो बना सकते हो? फहद इससे पूछ रहा था। कुछ देर बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर रहा था और रोशा अपने मखसूस दिल जले अंदाज में कह रहा था, मुझे कुछ नहीं कहना। वो सब कॉलेज के ग्राउंड में जमा थे। आज 12 से 1 फ्री पीरियड था, जहाँ मंशा बैठी थी।
वहाँ हर 10 मिनट में कई जूनियर लड़कियां इसके साथ सेल्फी लेकर जा चुकी थी। कई ने इसके डिजिटल ऑटोग्राफ भी लिए थे। मंशा एक हैरत आमेज खुशी में मुब्तला थी। रातों रात वो कॉलेज की मकबूल तरीन लड़की बन चुकी थी। भाई कमाल कर दिया, हमारी मंशा पाशा ने इस लालची फैमिली को वो सबक सिखाया कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सबसे पहले फातिमा बोली थी और वो सब इस बात में सर हिला रही थी। मंशा की इस वीडियो से वो लालची फैमिली रुपोश हो गई थी। वीडियो तो वायरल हो गया और हर गुजरता दिन इसके मकबूलियत में इजाफा ही कर रहा था। हाँ, लेकिन इन मोहतरम को तो देखो जो काफ़ी दिल जले लग रहे हैं। ये मंशा की वीडियो के जवाब में अपलोड हुई है। मुझे कुछ नहीं कहना और ज़रा देखो। ये वीडियो भी वायरल हो रही है। लाइबा ने फ़ोन आगे किया, वो मंशा का फ़ोन पकड़े हुए लाइक कमेंट देख रही थी। जब ये वीडियो इसकी नज़रों में आया वो सब गौर से बोलते रोशा को सुनने लगी। जी हाँ, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कि ये माशरा तो मर्द को जालिम डिक्लेयर कर ही चुका है। कभी हम जैसे दिल जलो से पूछ लें कि हम पर क्या क्या क़यामतें आईं, और एक क़यामत तो आने भी बाकी है, बीवी की सूरत। मगर वो तो इस वक्त आएगी जब मेरे पास एक बहुत बड़ा आलीशान सा बंगला होगा और मेरा कद 6 फीट होगा, जो कि नहीं है, और मेरी बहनें भी ना हों। अगर हों भी तो सब शादीशुदा हों, मैं के ज़्यादा आती जाती ना हों, तो मेरे सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मुझे हर माह 3 लाख तो लाजमी कमाना चाहिए, वरना मेरी मुतवक्के ससुराल वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, मुझे कुछ नहीं कहना। हम ख़वातीन और लड़की वालों के सताए हुए हैं, मगर हमारी सुनेगा कौन? रोशा बोलता जा रहा था और वो सब दबी दबी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। एक आम सा चेहरा, लहजा आम नहीं था। मंशा इसे गौर से सुन रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। इन दोनों के ख्यालात और जज्बात एक जैसे ही थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मंशा ने संजीदगी और मतानत से अपनी बात पेश की थी, जबकि रोशा अपने मखसूस काटदार अंदाज में अपने नज़रियात पेश कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि आम होते हुए भी वो वीडियो आम नहीं थी, शायद इसीलिए बेहद पसंद की जा रही थी। लड़का 6 फीट का होना है, बिल्कुल सालार सिकंदर जैसा, चाहे वो चूना लगाने वाला या दीवारों के जाले हटाने वाला ही क्यों ना हो। तो अब इस बारे में आपको क्या कहना है? मुझे तो कुछ नहीं कहना है। यह आखिरी लाइन थी रोशा की, और वो सब हंस पड़ी थी। मुस्कुराहट तो मंशा के चेहरे पर भी आ गई थी और इसका हाथ बेसाख्ता लाइक के बटन पर चला गया था। मंशा, इस बेचारे की तो बड़ी दुखी कहानी है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इन लड़कों को भी ये सब सामना करना पड़ता है। हाँ, वो भी ऐसी ज़हनी कोफ्त में मुब्तला होते होंगे, हमें ख्याल भी ना आया। मंशा ने इस बात में सर हिलाया। और नहीं तो क्या, खुद मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई लड़की वालों ने 3 अनब्याही नंदों का सुनकर लड़की देने से इनकार कर दिया। नंदे यानी हम जैसे खून पीने वाली चुड़ैलें हों। इसकी बात सुनकर इन सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वैसे इनका अंदाज़ा कुछ गलत भी नहीं था। तुम लोग चुड़ैलों से कुछ कम हो क्या? अब वो सब हंस रही थी और फातिमा सबको मारने दौड़ी थी। अब्बा, मुझे कल एक चैनल ने फ़ोन किया है। रोशा आज बेहद खुश था। क्या गलत किया है तुमने जो उन्होंने तुझे बुला लिया? अब्बा ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। कुछ नहीं, वो तो बस मजाक मजाक में जो वीडियो अपलोड की इसे लोगों ने बेहद पसंद किया, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। रोशा ने लड़की से बढ़कर शर्मा कर कहा था। वो तो ठीक है, मगर ऊट पटांग बातें हरकतें मत करना। लड़की वाले देखकर कहीं रिश्ता देने से इनकार ना करते हैं। अब्बा, आप भी वो इंटरव्यू लेंगे मेरा, रिश्ते के लिए नहीं बुला रहे। रिश्ते के नाम पर वो बदमज़ा हुआ। आप चलेंगे? लाइव प्रोग्राम या रिकॉर्डेड? उन्होंने पूछा। रिकॉर्डेड है। इसने इनसे ज़्यादा ख़ुद को तसल्ली दी। वैसे भी लाइव प्रोग्राम से रिकॉर्डेड प्रोग्राम ज़्यादा आरामदेह महसूस होते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, आ जाऊँगा। अब्बा ने भी रजामंदी जाहिर की। ओके, मैं फ़ात को बोल देता हूँ। वो उठा था, इसे कल के प्रोग्राम के लिए तैयारी भी तो करनी थी। वो रिकॉर्डिंग रूम में बैठी थी। आज इस मकामी चैनल ने यहाँ इसे भी मदऊ किया था। वो अब्बू के साथ आई थी। इन्हें 3 घंटे पहले ही बुलाया गया था। आज भी इसने स्याह हिजाब लिया था। बादामी रंग के फ्रेम के चश्मे में जाजिब नज़र लग रही थी। वो पुरइत्माद थी क्योंकि इसके अब्बू इसके साथ थे। रोशा, वो लड़की भी यही है, बाइकाट वाली। फहद ने इसे टहोका मारा। इससे पहले कि पलट कर देखता, इन्हें अंदर बुलाया गया था। इस स्टूडियो में एंकर अपनी पोजीशन संभाले बैठा था, जबकि इसके सामने 2 कुर्सियां रख दी गई थी जो आमने सामने थी। एक कुर्सी पर रोशा बैठ चुका था, इसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर मंशा बैठ चुकी थी। स्टूडियो साउंड प्रूफ था। रोशा और मंशा के अब्बू बाहर ही बैठे थे। फहद भी इनके हमरा था।
एंकर ने माइक संभाला था और अब वो मंशा और रोशा के तारुफ के बाद मंशा से इस वायरल वीडियो के मुतालिक पूछ रहा था। वीडियो बनाते हुए सोचा था कि वायरल हो जाएगी और इसके पीछे क्या मुहर्रक था, शोहरत या सोशल वर्क। वो मंशा की जानिब देख रहा था। मंशा ने अपना हिजाब दुरुस्त किया था। वो आज यहाँ थी तो अपने एतमाद की बिना पर, लेकिन कुछ पल के लिए वो भी नर्वस हुई थी। लेकिन जब इसने बोलना शुरू किया तो फिर रुकी नहीं थी। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था और वो था समाज और हमारे समाज में फैली कुछ ऐसी रस्में जिनसे लड़की और लड़की का ख़ानदान मुतासिर होता है। जहेज़ की आड़ में रिश्वत लेना, लाखों की रकम का मुतालबा, क्या ये सब हमारे इस्लामी माशरा में जायज़ है? लड़की से 1000 सवाल पूछते हैं, अपने बेटे की नाहली की कोई शर्मिंदगी भी नहीं। वो बोलती जा रही थी और रोशा इसे ही देख रहा था। इसकी आवाज़ में नरमी थी और आंखों में मतानत। वो अपनी बात को खूबसूरती से बयान कर रही थी। हिजाब में लिपटा चेहरा, हयादार आंखों ने रोशा को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। इसने इस चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली थी। शायद ये वही लम्हा था जब मंशा ने इसे देखा था। किसी भी लड़की को घूरते मर्द इसे जहर लगते थे। औरत को पर्दे का हुक्म है, मर्द को भी अपनी नज़र की एक नज़र की ही इजाज़त है, दूसरी नहीं। अपनी नज़रों को झुकाता वो शख्स इसे अच्छा लगा था। आज वो टीवी पर आ रही थी। इसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन हिजाब के साथ। वो बेपर्दा होते हुए भी बापर्दा ही थी, ये इसे मालूम था। जब इसकी बात ख़त्म हुई तो वो एक लहजा मुस्कुराई थी और बैठ गई थी। एंकर दोबारा उठा था। इस बार इसका रुख रोशा की जानिब था। रोशा ने मुस्कुरा कर अपना तारुफ पेश किया। आपने क्या सोचा था इस वीडियो को पोस्ट करते? मेरी ऐसी कोई ख़ास चाह नहीं थी। ये मेरा दोस्त था जिसने कहा कि मोहतरमा मंशा फातिमा की वीडियो के जवाब में एक वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं हो रही बल्कि लड़के भी हो रहे हैं। ख़ुद मैं इस बात का गवाह हूँ। तो बस मैंने अपनी दोस्त की मदद से वो वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। वो हंसा और ये मेरी खुशकिस्मती कि वीडियो वायरल हो गई। इससे मैं काफ़ी मकबूल हो चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुझे पहले कुर्सी पेश की जाती है, चाय पूछी जाती है। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब भी ऑफ़र हुई है और ये मेरे लिए बिल्कुल नया तजर्बा है। और अब्बा जो मुझ पर अक्सर जुमले कसते थे कि नालायक है, निकम्मा, कुछ करता क्यों नहीं, तो अब वो भी काफ़ी खुश हैं और ये मेरे लिए एक अच्छी अलामत है। वो अपने आम से अंदाज में कह रहा था, जबकि मंशा को अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपानी पड़ी थी। मेरी इस वीडियो से पहले लोग यही समझते कि शायद लड़कियां इस रिश्ता देखने की मुहिम की शिकार होती हैं, लेकिन इन्हें मेरी वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम भी कुछ कम जलील नहीं होते। हमारी भी ज़ाहिरी शक्ल को लेकर कई ताने दिए जाते हैं। कभी काला भैंसा कहा जाता है, तो कभी मर्दाना हुस्न से महरूम सफ़ेद खरगोश। मोटा हो तो हाथी, दुबला पतला हो तो बांस की तरह बस लंबा। आखिर में रोशा ने कुछ मुतल्लिका चुटकुले सुनाए थे जिससे वो महफिल गुलो गुलजार हो गई थी। एंकर ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया था और वो दोनों बाहर आ गए थे। मंशा सीधे अपने अब्बू की जानिब गई। फहद इसकी तरफ आया था। सब ठीक रहा? वो पूछ रहा था। हाँ, रोशा ने अपने पैंट की जेबों में हाथ डालकर इत्मीनान से कहा था। वैसे यहाँ क्या आसार मशकूक हैं? फहद ने धीरे से बताया। क्यों, क्या हुआ? रोशा हैरान हुआ। अरे तुम दोनों अंदर इंटरव्यू दे रहे थे, इधर तुम दोनों के वालिद ग्रामी एक दूसरे के घरेलू मामला डिस्कस कर रहे थे और अब बात यहाँ तक पहुँची है कि वो एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज कर चुके हैं। फहद चलते चलते इससे मालूमात दे रहा था। क्या? रोशा को हैरत ने आन घेरा। इसने अपने अब्बा को देखा जो अभी तक मंशा के वालिद के करीब ही खड़े थे और अब मंशा के सर पर हाथ रखे हुए थे। ये अब्बा इन मोहतरमा को कौन सी दुआ दे रहे हैं? रोशा ने आंखें बड़ी करके देखने की कोशिश की। दो दो नहाओ पूतो फलो वाली। फहद हंसा। लेकिन किसके लिए? वो हैरान हुआ। हो सकता है तुम दोनों के लिए। उसने रोशा को मायने खीज़ी से देखा। ऐसा भी हो सकता है क्या? रोशा ने दूर खड़े अपने अब्बा को और मंशा को देखा। तुम दोनों के वालिदैन के अंदाज तो यही बता रहे हैं। देखते हैं बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं। अगर ऐसा हो तो बुरा भी क्या है? रोशा ने अपनी स्कूटी की जानिब बढ़ती मंशा को देखकर ज़ेरे लब कहा था। आज की सुबह हंगामा खेज रही थी मंशा और रोशा दोनों के लिए। रोशा के अब्बा ने कल सब बेटियों को बुलवा लिया था मंशा के घर जाने के लिए और रोशा को भी साथ ही चलने के लिए कह दिया था। मैं क्यों जाऊं? भला मेरा वहाँ क्या काम? वो भी दग गया। इनके लोग भी तुम्हें देख लेंगे। अब्बा ने बताया तो खामोश हो। ये क्या अब्बा, अभी भी तमाशा बनाना है क्या? बेजार हो चुका हूँ मैं इन सब से। बददिल हो गया था उनकी जानिब से। हाँ है, ये तो बस ज़ाब्ता की कार्रवाई है। अब्बा ने बताया। हैं?
अगर बाद में हरी झंडी दिखा दी उन्होंने। रोशा की इस बात पर अब्बा ने इसे घूर कर देखा। ये हरी पीली झंडी क्या होता है? ऐसी बातों से लोग तुम्हारे मुंह पर इनकार कर जाते हैं, बदतमीज़। अब्बा इसे फटकारते सबको जल्दी जल्दी तैयार होने का कहने के लिए चले गए थे। आज मंशा के घर में भी खलबली ही मची थी। अम्मी जहाँ हैरान हो रही थी वहाँ अब्बू पुरसकून से बैठे थे। बात ही तय करके आ गए आप। लड़का अच्छा तो है, क्या करता है और लोग कैसे हैं? टीवी पर इंटरव्यू करने के लिए गए, बेटी के लिए लड़का पसंद कर लिया। अब पता नहीं कैसा है, ऐसे हथेली पर सरसों कैसे जमा सकते हैं? वो बोलती जा रही थी, साथ साथ दालान में बिखरा सामान समेटती जा रही थी। हाथ तो गोया मशीन बने हुए थे। लड़के के वालिद साहब से बातचीत हुए तो वो भी हमारी तरह रिश्ते के मसाइल में घिरे हुए थे। माकूल आदमी है, बातचीत से मुहज़्ज़ब। बात निकली तो बात से बात निकलती चली गई और इससे ये पता चला कि अच्छे लोग हैं, लेकिन लड़की वालों के लिए बेजा शराइत की चोट खाए हुए हैं। मुझे अपना दुखड़ा सुनाया, मैंने अपना सुनाया। तब हम दोनों को समझ में आया कि हम दोनों अपने मसाइल एक दूसरे की मदद से हल कर सकते हैं। अब फ़ोन नंबर दे दिया, बातचीत हुई। मैंने लड़के को देख लिया था और उन्होंने हमारी लड़की को बस पसंद कर लिया और अब शादी की तारीख वगैरह फ़िक्स कर लेंगे। अब्बा ने इधर उधर कामों के लिए भागती अम्मा को रोक कर बताया। लेकिन मंशा से पूछा, हाँ इसने को कुछ नहीं कहा, यानी राज़ी है। अब अगर वो लड़के को ले आएंगे तो दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका दे देंगे ताकि कुछ शकूक व शुबहात हों भी तो वो भी दूर हो जाएं। ये ठीक है। दालान पर एक तायराना नज़र डालती अम्मी ने जैसे डन कह दिया था। वो दोनों इस दो बदो मुलाकात के लिए एक दूसरे से झिझकते सब्जियों की क्यारियों के करीब खड़े थे। मंशा यूं ही एक पौधे के पास जाकर रुक गई थी। ये चमेली की बेल है ना? रोशा को कुछ तो बात करना था, इसने आगाज़ किया था। नहीं, ये करेले की बेल है। मंशा ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। ओह, ये तो गुलाब है शायद। इसने गमले में लगे एक और पौधे को देखा। नहीं, ये तो हरी मिर्च का पौधा है। वो मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं, खज्जल सा आगे बढ़ा था। ये तो एलोवेरा लग रहे हैं ना? रोशा ने इस बार पूरे यकीन से कहा। मंशा को हंसी आई थी। एलोवेरा को तो कोई बच्चा भी पहचान ले। जी। वो आगे बढ़े थे। रोशा ने अगली बेल पर नज़र डाली थी। ये शायद सोच में पड़ गया। मनी प्लांट है। मंशा ने खुद ही कहा, मुबादा वो इसे कोई और नाम दे। ये बात समझ में नहीं आ रही। सारे आंगन में करेले हरी मिर्च वाले पौधे लगाए हुए हैं। गुलाब मोतिया से कौन सा गुनाह हुआ था जो बेचारे गमलों में ही नहीं है? रोशा की फितरी बेसाख्तगी ऊत कर आई थी। रोशा की इस मुँह फट आदत को वो समझ गई थी, इसलिए इसने अपनी हंसी रोक ली थी। दरअसल अब्बा शुगर के मरीज़ हैं, इसलिए इनके लिए करेले बनते रहते हैं। हरी मिर्च अम्मी को पसंद है। वो हर सालन में ताज़ा हरी मिर्च डालना अपना फ़र्ज समझते हैं। और एलोवेरा तो जो छोटी बहन है वो अपनी स्किन को लेकर काफ़ी हसास है, तो इसने अपने लिए लगाया। इसके एतराज़ को समझकर इसने इसे दूर करने की कोशिश की थी। ओह, फिर वो मनी प्लांट। रोशन ने सारी तवज्जो को गौर से सुना था। मनी प्लांट की बेल मुझे बहुत पसंद है। पानी में भी लगा दें लग जाएगी। जैसी भी मिट्टी हो अपनी जड़ें बना लेती है। कोई सा भी मौसम हो ग्रो करती है। हर मौसम, हर मिट्टी, हर जगह लगना मनी प्लांट का ही कमाल है। मंशा जोश में बोलती जा रही थी। अच्छा, मनी प्लांट की बेल, लगता है आप भी मनी प्लांट जैसी होंगी। हर मौसम अपनी जगह, अपनी जड़ें जमाने वाली। रोशन ने इस पर एक गहरी नज़र डाली थी। मंशा ने कुछ नहीं कहा था। मैं अगली बार आऊँगा तो इसमें हर रंग के गुलाब लगे हुए होने चाहिए और चमेली की बेल तो होनी ही चाहिए। ये क्या करेले हरी मिर्चें? हंसकर बोल रहा था। मंशा इसकी बात अगली बार पर अटक गई थी। ओह, एक बात जिसके लिए बुज़ुर्गों ने हमें मिलने का मौका फराहम किया, वो ये कि मैंने मास्टर्स किया है। एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। मेरी अम्मी को जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए ये अब ज़रूरी नहीं। वो आपकी ख्वाहिश और मंशा पर मुनहसर होगा। और जहेज़, दूल्हे को दी जाने वाली रकम वगैरह के मैं कायल नहीं हूँ। ना ही इस किस्म का कोई मुतालबा होगा हमारी तरफ से। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। और कुछ देर तक इसके मसलते हुए हाथ लरसते पैर देखता रहा, फिर सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा जहाँ पर रोका था। मेरी 4 बहनें, जिसमें 3 तो शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा। तो इससे आपको कोई एतराज़ है क्या? यानी 4 नंदे। मेरी एक बहन की शादी कई साल पहले हो गई थी। अब घर में एक ही बहन है और मुझे अपनी बड़ी बहन की कमी हमेशा महसूस होती है। तो मुझे आपकी 4 बहनों से क्या इतराज़ होगा? मंशा ने नज़रें झुका दी थी। जी जी, गुड, यही आपसे उम्मीद थी। रोशा हंसा।
रोशा दरवाजे पे खड़े फाद ने इसे पुकारा था। अगर तुम दोनों की पौधों पर हर किस्म की रिसर्च मुकम्मल हो गई हो तो अंदर आ जाओ, शादी की तारीख फिक्स कर रहे हैं। ओके, आ रहे हैं हम दोनों। रोशा ने फाद को देखकर हाथ हिलाया था और पलटकर मंशा को देखा तो वो हम दोनों पर ही ब्लश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी ऐसे कपल से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी धूम मचा चुका है। जी हाँ, हम मोहतरमा मंशा और रोशान अहमद की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने माशरा की एक अहम लेकिन तकलीफदेह रस्म पर वीडियोस बनाई थी। लेकिन ये एक सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि मिसाली जोड़ा बन कर आए हैं। इन्होंने न सिर्फ सादगी से शादी को तरजीह दी, बल्कि अपनी शादी में की जाने वाली फजूल खर्चियों से बच जाने वाली रकम को गरीब बच्चे और बच्चियों की शादी के लिए महफूज रख लिया। और इसके अलावा इन दोनों ने एक मुश्तरका चैनल भी बनाया जिसका नाम होगा हमें कुछ कहना है। इसके तहत वो माशरा की इन रस्मों और रिवाज पर बात करते नजर आएंगे जो इतने आम हो गए कि लोग इसे बुरा भी नहीं समझते। चलिए मिलते हैं इस प्यारे से कपल से। एंकर का रुख अब इन दोनों की जानिब था। उनका कपल बहुत शानदार था। मंशा ने सुनहरी अबाया पहना था, हल्के मेकअप के साथ मुतमईन मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन को देख रही थी, जबकि रोशा ने ऑफ वाइट कुर्ता जिस पर हल्का सा गोल्डन वर्क था पहनना था। कैसे हैं आप दोनों? एंकर अब इन दोनों से मुखातिब था। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं। रोशा हंसा जबकि मंशा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। हमें कुछ कहना है कि हवाले से क्या कहना है? देखिए, ये एक आगाज़ है, एक इनकलाबी सोच के साथ माशरा में एक मस्बत तब्दीली ज़रूर लाएगा। हम दोनों को इस पर यकीन है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें, आपने मंशा साहिबा को कैसा पाया? बिल्कुल एक मनी प्लांट की बेल की तरह, फलती फूलती, मगर जिसकी ज़रूरतें नाज नखरे कुछ नहीं। धूप हो या छाँव, अपनी जगह मजबूती से टिकी होती है। मेरे ख्याल में एक बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। वो मंशा को देखकर हंसते कह रहा था। और मंशा, आप बताएं, रोशान अहमद ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं? वो बिल्कुल एक आम शौहर जैसे ही हैं, लेकिन इनकी हिस्से मिज़ा काफ़ी अच्छी है। शौहरों में यह हिस्स अच्छी हो तो बीवियों के लिए ज़िंदगी सहल होती है। जी, इनको हंसाने के चक्कर में अब्बा से कई बार डांट पड़ती रहती है और नालायक शादी के बाद भी नहीं सुधरा। रोशा ने कुछ इस अंदाज में कहा कि एंकर ने भी बेसाख्ता कहकहा लगाया था। आजकल क्या कर रहे हैं आप दोनों? जी, मैं तो अपनी 4 नंदों के साथ किचन में नए नए तजर्बे कर रही हूँ, जबकि ये आजकल आंगन में गुलाब मोतिया लगाने के तगोदो में लगे हैं। मंशा ने हंसते हुए कहा, ग्रेट, सो नाइस। आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ है हमारी। एंकर ने अपनी बात ख़त्म करते हुए इन पर कैमरा फोकस करने को कहा था। अब स्क्रीन पर इन दोनों का एक हंसता मुस्कुराता पोज जगमगा रहा था। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।